Hello friends, I'm your friend Zakwan Sheikh. Welcome to our YouTube channel Simple Concepts. तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीसैट के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए सीसैट। तो किन किन टॉपिक्स पर सीसैट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उस टॉपिक्स पर आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आपके लिए। तो ये प्रीवियस 2 क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके हुए मैंने ये वीडियो निकाला है और ये पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ किसी सेट्स के किन किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020-21 जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। बिन चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स एंड अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप। आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है इस मॉक टेस्ट के जरिए। और ये मॉक टेस्ट आपको 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को अवेलेबल होंगी। तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल कीजिए, ये बिल्कुल फ्री में है और एज ए रिविजन के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस अनअकैडमी मॉक टेस्ट को। और आपको पता है कि 40 दिन से कम दिन रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी फॉर 2021-22 का आप प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। अब एक सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी के आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप एक भी कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं दोस्तों? लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे हर एक कोर्सेज पर। और टॉप एजुकेटर्स जो है इंडिया के उनसे सीखने को आपको मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स है आपके लिए। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस भी आपको मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस पे आपको मिलेंगे और लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। और स्टडी मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स निकालने की या उसे लिखने की और उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अनअकैडमी आपको स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेगा। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है आंसर राइटिंग सेशंस भी एक सब्सक्रिप्शन पर। तो इतने सारे फ़ायदे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे ढेर सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं अनअकैडमी के एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्द से जल्द जाकर अनअकैडमी की कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए और इन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। तो आपको 100% सिलेबस कवरेज मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। इस एंड अंडर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगे और सेक्शनल क्यूजेस भी आपको होंगे। अनअकैडमी आपको सेक्शनल क्यूजेस प्रोवाइड कर देगा हर एक सेक्शंस पर। और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको अनअकैडमी करके देंगे। आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक इसमें जो भी आपको अगर कोई चीज़ की अगर ज़रूरत है ना, तो अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड करेंगे एक ही आप कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के। तो जल्द से जल्द जाकर अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। और ये कोर्सेज आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड होंगे दोस्तों। 3 मेन लैंग्वेजेस के जरिए आपको सीखने को मिल सकता है ये कोर्सेज को। तो ये कोर्सेज सबसे पहले 31 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, आज से ही दोस्तों। और ये कोर्सेज आपको बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स में अवेलेबल होंगे, हिंदी जीएस बैच कोर्स में अवेलेबल होंगे, जो कि हिंदी वर्जन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है। और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स में अवेलेबल होंगे और बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स में भी अवेलेबल होंगे। तो 3 मेन लैंग्वेज में आपको सीखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जल्द से जल्द जाकर ये कोर्सेज, ये बैच 31 अगस्त से शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द जाकर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ अगर चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। UPSCYT हमारा प्रोमो कोड है, आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि 24 मंथ्स पे आपको अगर 64,000 पे करने पड़ रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप हमारा UPSCYT ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जल्द से जल्द जाकर अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीडिएटली मिल जाएगा, राइट नाउ मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। तो T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपको फ्री कर देगा, फ्री प्रोवाइड कर रहा है। रोज़ शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए, और आपको टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अनअकैडमी को आपको यूट्यूब के जरिए ज्वाइन हो सकते हैं। अनअकैडमी आर्टिकुलेट, यूट्यूब अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, यूट्यूब अनअकैडमी लक्ष्य यूपीएससी सीएससी, यूट्यूब यूपीएससी सीएससी मॉक इंटरव्यूज, द लास्ट माइल। और फेसबुक के जरिए भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम थ्रू भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन हो सकते हैं।
ना अगर आपको कोई दिक्कत होती हो हमारे प्रोमो कोड यूज़ करने में, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है 9689638048, आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, और आप कॉल कर सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और आपको अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है प्रिपरेशन के लिए, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटीज, पीडीएफ्स, आपको सब मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपको। और अगर डिस्क्रिप्शन की लिंक अगर वर्क नहीं होती हो तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। आपके प्रिपरेशन में बहुत सी हेल्प होंगी अगर आप ज्वाइन होते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। और अनअकैडमी के कोर्सेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सीसैट, है ना। तो सीसैट के ऐसे हम टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। हम कोई हवा में बात नहीं करने वाले फ्रेंड्स, डेटा के बेस पर बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर बात करेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर ही मैंने ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ये कोई फेक पॉइंट्स नहीं है, ये इससे ध्यान में रखकर आप कंसिडर करें इसे। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो हम उसका स्टडी कर ही मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सीसैट को 4 पॉइंट्स में 4 टॉपिक्स पर डिफ्रेंशिएट करूंगा, जो कि फर्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे क्वेंट भी कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रहेंशन। तो इन टॉपिक्स पर यूपीएससी प्रीलिम्स और सीसैट में ज़्यादा से ज़्यादा किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, वो डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू 2018 और 19 क्वेश्चन पेपर, जब हमने एनालाइज किया इस 2 क्वेश्चन पेपर को सीसैट के लिए, तो सीसैट में ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग LR 28% पूछा गया है, इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रहेंशन 32% पूछा गया है, और डाटा इंटरप्रिटेशन 18% पूछा गया है, और क्वांट 22% पूछा गया है। अभी यहाँ से देखें दोस्तों कि इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रहेंशन सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपको 2018 एंड 19 क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम्स के, मीन्स 32% आपको पूछा गया है। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आपको 28% पूछा गया है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है परसेंटेज। और थर्ड आपको पूछा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 22% पूछा गया है, और डाटा इंटरप्रिटेशन 18% पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो आपको इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है लॉजिकल रीजनिंग में, इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रहेंशन में मैं आपको बता दूं कि आपको इसका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रहेंशन, क्योंकि आपको इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रहेंशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों प्रीलिम्स में, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है ना, और आपको उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस पैराग्राफ को पढ़कर। तो इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रहेंशन का आप तो छोड़ ही दो, ये इंग्लिश रीडिंग कंप्रहेंशन का आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। इंग्लिश रीडिंग कंप्रहेंशन आपका तो हो जाएगा, एट ए टाइम आपको सॉल्व करने हैं, है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है 32% 2018 एंड 19 क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम्स के। और बाकी का लॉजिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, है ना, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको कैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के कोई कैसे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है, तो कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपका ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीसैट आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे गए हैं ये पॉइंट्स, आपके जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये पॉइंट्स सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो एवरेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं हम एवरेज पर अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा प्रीलिम्स में, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एवरेजेस पर आ सकता है ना। तो एवरेजेस ये टॉपिक भूल कर भी मत भूलना, है ना, गलती से भी मत भूलना। ये एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखा गया तो 2018 एंड 19 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एवरेज पर, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो ये प्रिपेयर आप ज़रूर करना है एवरेजेस पर, और परसेंटेज पर भी क्वेश्चन पूछे गए, रेशियो प्रोपोर्शन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर पूछे गए हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क पर पूछे गए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर पूछे गए हैं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये आप गलती से भी मत भूलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं सीसैट प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें फ्रेंड्स। और एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं प्रीलिम्स में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर, हमेशा एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, मीन्स 4 मार्क्स आपके, यही मैंने फिक्स कर दिया आपके सामने कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आ जाते हैं। 2
या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर आएंगे दोस्तों, है ना। तो एवरेज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मत भूलना, इसे प्रिपेयर करना ही, परफेक्ट प्रिपेयर करना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जो कि 22% पूछा गया 2018 एंड 19 में दोस्तों। और परसेंटेज है, रेशियो प्रपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको प्रिपेयर करना है सीसैट के लिए, है ना दोस्तों। नाउ तो हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग्स के कैसे टॉपिक्स पूछे गए हैं सीसैट प्रीलिम्स 2018 और 19 में, है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्ट सेंस टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, क्यूब एंड डाइस है, एनालॉजी है एंड क्लासिफिकेशन है, एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो क्यूब्स एंड डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट पर आपको कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि अगर राकेश है, राकेश पीछे से 16वें नंबर पर बैठा है और माया है, माया आगे से 15वें नंबर पर बैठी है, तो उनका तो बीच में कितने स्टूडेंट्स है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, ये ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप एनालाइज करते हैं पीछे 2 ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो सिटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉजिकल रीजनिंग में। और क्यूब्स एंड डाइज पर भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। नॉन वर्बल रीजनिंग्स अगर आपको एक एरो इन द फॉर्म ऑफ एरो आ सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एरो, डॉट्स, ऐसे क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे गए, और मिरर इमेज, है ना। तो ये ऐसे नॉन वर्बल रीजनिंग से ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग्स के मेन टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं यूपीएससी सीसैट प्रीलिम्स के लिए, है ना। यूपीएससी सीसैट प्रीलिम्स के लिए ब्लड रिलेशन है, डायरेक्ट सेंस टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, क्यूब्स एंड डाइस है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन है, और नॉन वर्बल रीजनिंग है ना दोस्तों। तो अगर आप एनालाइज करते हैं, अगर आपको इतना टाइम नहीं है, अगर ये आप सिर्फ 10 से 12 पॉइंट्स, मैंने कितने 12 पॉइंट्स, अभी इसमें कितने पॉइंट्स है, इसमें 7 पॉइंट्स है समझो, और इसमें 7 है और उसमें 6 पॉइंट्स है, तो टोटल 30 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं दोस्तों। तो 30 पॉइंट्स आप अगर प्रिपेयर करते हैं सीसैट के, तो आपको सीसैट ईजी, आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सकता है सीसैट्स का, है ना। तो अगर आप कोई भी 2 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अगर एनालाइज कर दो, तो लॉजिकल रीजनिंग्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यही टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में। तो आप ये 10 से 12 पॉइंट्स आपको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं सीसैट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और ये हैंड रिटन नोटबुक में आप नोट ज़रूर करके रखिए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको फोकस करना होगा। अब अगर आते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन में, है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन कितने बार पूछा गया है दोस्तों, 18%। तो डाटा इंटरप्रिटेशन 18% पूछा गया है, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन मीन्स अब अगर लॉजिकल रीजनिंग और आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी अच्छी तरह से करते हैं ना दोस्तों, तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो है 18% का, ये यहाँ पर देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन जो 80% का है ना, आपको ये प्रिपरेशन हो जाएगा उनमें। अगर लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप पक्का करते हैं, परफेक्ट करते हैं, तो है ना प्रिपरेशन लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, लॉजिकल रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो इसके वजह से आप अगर इनको परफेक्टली प्रिपेयर करते हो दोस्तों, तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन भी इसमें हो जाएगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मीन्स आपको अगर एक पाई चार्ट दिया होगा, है ना, तो ए 18% चाय पीता है, बी के लोग 12% कॉफ़ी पीते हैं, और ये 13% कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना। तो टोटल इनके क्या है ना परसेंटेज। तो ये ऐसे क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपका कहाँ क्लियर होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, है ना। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज में टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाता है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पूरे ध्यान से परफेक्टली इसका प्रिपरेशन कर दोगे, तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन भी इसमें आ जाएगा। 18% का भाई आपका ये स्टडी हो जाएगा। तो कम टाइम में आपको कैसे स्टडी करना है सीसैट का, ये तो मैंने ये वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़रूर ज्वाइन करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज़ को हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके, जिसकी वजह से आपको 10% ज़रूर एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा दोस्तों। तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।